जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम इस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही आज आपको हम सिलेबस भी बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। हम जो आज बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में बात करने वाले हैं वह वर्ग 6 से 8 के लिए जो अध्यापक भर्ती आने वाली है, तो हम उस पर बात करने वाले हैं, जिसको आपके जूनियर की भर्ती भी कहा जाता है। तो जूनियर वैकेंसी की बात करने वाले हैं। तो आपके जो टोटल वैकेंसी आने वाली है वह है 31,982। तो 31,982 पदों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। और वहीं बात की जाए कि आपको इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल करने के लिए कितना समय दिया जाएगा। तो साथियों, आपकी फॉर्म फिल करने की डेट 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अपना फॉर्म 7 से 8 नवंबर के मध्य में भर लीजिएगा, क्योंकि एंड में बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ फॉर्म फिल करते हैं और इसी वजह से आपका जो सर्वर है वह डाउन हो जाता है और आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग शुरुआत में ही अपने फॉर्म को फिल कर लें, जिससे कि बाद में आपको अपनी तैयारी का पूरा समय मिले और फॉर्म फिल करने में आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। साथियों, अब आपके एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो आपका एग्ज़ाम 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के मध्य होने वाला है। तो आप लोगों को काफ़ी कम समय दिया जा रहा है। आप लोग देख पाएंगे कि 14 नवंबर तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा और उसके बाद में आपको मुश्किल से 20 से 25 दिन ही आपकी तैयारी के लिए दिए जाएंगे और फिर आपका एग्ज़ाम 7 दिसंबर से करा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिएगा कि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी कर पाएँ और अच्छे से इस एग्ज़ाम को दें। अब बात करते हैं साथियों एलिजिबिलिटी की। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए इस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने स्नातक किया होना चाहिए और आपके पास चाहे 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, उसको किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे उसको डीएलएड कहते हो, बीटीसी कहते हो, तो ये आपके पास है। आप लोग आवेदन कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ में, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास यदि 12th प्लस बीएलएड है फिर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएलएड जो कि 4 वर्षीय कोर्स होता है आपका, वो आपके पास होना चाहिए, तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और अब बात करते हैं आपके पास सीटेट कौन सा होना चाहिए। तो देखिए साथियों, आपके पास सीटेट जूनियर लेवल का होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 का जो सीटेट होता है वह आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कक्षा 1 से 5 प्राइमरी लेवल का सीटेट है तब आप इसमें मान्य नहीं होंगे। इसके लिए आपके पास 6 से 8 वाला ही सीटेट होना चाहिए। यदि आपके पास सीटेट है आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपके पास सीटेट नहीं है, बीटेट है, यानी कि बिहार का जो टेट होता है, बिहार राज्य सरकार का, आपके पास वह है जूनियर लेवल का, तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यह बात हो गई आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट्स की। देखिए जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वह डीएलएड या फिर बीएड में लास्ट सेमेस्टर के अपियरिंग हैं, तब उनको मौका मिलेगा। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि आपने अभी अभी एडमिशन लिया है और आपको मौका मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम आप अपने अंतिम साल में होने चाहिए, अंतिम सेमेस्टर में होने चाहिए, तभी आपको इसमें अपियरिंग कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। अब बात करते हैं अपियरिंग कैंडिडेट्स वो जो कि सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर बीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो देखिए अभी आपका दिसंबर वाला सीटेट होने वाला है और इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और बिहार सरकार इसको अलॉट कर देती है, तो आप लोगों को भी मौका मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार में जो अभी शिक्षक भर्ती हुई है फेज़ 1 की, उसमें अपेयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था। ऐसे ही आपको भी मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपका सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। यदि वह नोटिफिकेशन अभी नहीं आता है तो फिर आप लोगों को भी मौका नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके सीबीएसई से कहिएगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है सीटेट का दिसंबर का, उसका जारी कर दिया जाए, तो आप लोगों को भी मौका मिल जाएगा। तो साथियों यह बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैंडिडेट की। तो देखिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, यह क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है और आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप इस भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास ये जो बताई गई क्वालिफिकेशंस हैं ये आपके पास होनी चाहिए। साथियों, अब आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। जब भी आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करेंगे तब आपसे आपका सब्जेक्ट विषय पूछा जाएगा, तब आपको कौन सा विषय अपना सेलेक्ट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज। तो लैंग्वेज किनको सेलेक्ट करनी है, जिन्होंने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर चाहे ऑनर्स में पढ़ा हो या फिर आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो हिंदी या फिर इंग्लिश को, तो आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि विषय के रूप में आप हिंदी या फिर इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं।
बस आपने ग्रेजुएशन लेवल में इसको पढ़ा होना चाहिए, चाहे आपने ऑनर्स में पढ़ा हो या फिर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। अब बात करते हैं इसके बाद में जीएस सामाजिक विज्ञान किसको सिलेक्ट करना है। तो साथियों, जिसने स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इतने सारे विषयों में से जिसने भी कम से कम कोई 2 विषय पढ़े हों तो वह जा कर के अपना सामाजिक विज्ञान के विषय में आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं मैथ और साइंस की। तो मैथ और साइंस के जो कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर गणित, भौतिक, रसायन या फिर जीव विज्ञान यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट लिए हैं तो वह अपना सब्जेक्ट मैथ और साइंस को सिलेक्ट करने वाले हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन में आपने क्या किया होना चाहिए। बीए हो आपके पास, बीएससी हो आपके पास, या फिर आपके पास क्या बीटेक वाले इसमें कर पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर जिन्होंने बीसीए किया है वो कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, बस इसमें स्नातक स्तर की बात हुई है, आपकी कोई भी स्नातक स्तर पर डिग्री नहीं बताई गई है। बस आपकी जो शर्त है वह यह है कि जो भी आपको ये 3 सब्जेक्ट बताए गए हैं, लैंग्वेज का, सामाजिक विज्ञान का और मैथ साइंस का, बस आपका ये कॉम्बिनेशन पूरा होना चाहिए, यानी कि आपने यह विषय ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े होने चाहिए, फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री क्यों ना ली हो। तो यह बात हो गई आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो साथियों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न था क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो भी मैथ और साइंस के स्टूडेंट है वह सभी इस वीडियो के साथ में अंत तक बने रहेंगे। बाकी के लोग अब यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अब हम जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वह मैथ और साइंस के स्टूडेंट का करने वाले हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं मैथ और साइंस के सिलेबस की। साथियों, अब हम मैथ और साइंस के सिलेबस को जानने वाले हैं। तो जिन भी साथियों का कॉम्बिनेशन मैथ और साइंस का बनना है वह इन सब्जेक्ट को, इन टॉपिक को तैयार करना शुरू कर दें। आप लोगों को बहुत ही कम समय दिया जाएगा और आपको यह टॉपिक कहां से कंप्लीट करने यह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गणित की, मैथ में। तो आपका पहला टॉपिक है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसमें आपको संख्याओं की समझ होनी चाहिए। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, भिन्न संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है आपका ज्यामितीय आकृतियाँ यानी कि ज्योमेट्रिकल शेप्स, रचना और सरल आकृति आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं भिन्न, दशमलव, दशमलव भिन्न, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डेटा मैनेजमेंट, अनुपात, समानुपात, सीधा और प्रतिलोम समानुपात आपको पता होना चाहिए। एक एक नियम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बीजगणितीय और बीजगणितीय व्यंजक जो भी होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि अलजेब्रा की बात की जा रही है। इसके बाद बात करते हैं आपको सरलीकरण आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन की बात की जाए तो आपको इसमें परिमिति एवं क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आपको 2D और 3D शेप्स यानी कि जो भी त्रिभुज, चतुर्भुज, शंकु, बेलन और गोला, यह होती हैं आपकी 2D और 3D शेप्स, तो आपको इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ठोस आकारों का चित्रण। जो भी आपकी 3D शेप्स होती हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके फार्मूलाज पता होने चाहिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने आपको आने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं त्रिभुज और उनके गुण। तो जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। घातांक और करनी और घात आपको पता होनी चाहिए और राशियों की तुलना की जाती है, वैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वर्ग एवं वर्गमूल आपको पता होना चाहिए, घन एवं घनमूल आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको गुणनखंड आने चाहिए, गुणनखंड करने आने चाहिए और एक चर वाले आपको रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न आने चाहिए और वहीं आपसे परीक्षा में ग्राफ से भी रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं। तो इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक को आपको कवर करने के लिए बिहार राज्य सरकार की 6 से 8 तक की जो भी मैथ की पुस्तकें हैं, बुक हैं, वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। और इसके बाद बात की जाए आपको 9th और 10th से यही टॉपिक ढूंढ करके करने हैं और इन बुक को आपको फॉलो करना है। जो NCERT की बुक है उनको आपको फॉलो करना है 9th और 10th के लिए, और 6 से 8 के लिए आपको बिहार राज्य सरकार की बुक को फॉलो करना है। तो यह बात हो गई गणित की। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। साथियों, विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक की बात की जाए तो आपको भोजन यानी कि फूड, तंतु से वस्त्र तक, रेशों से वस्त्र तक और कपड़े और रेशे, यह आपका एक टॉपिक बनता है पूरा, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पदार्थ और पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फूल, पौधे और पेड़ के बारे में आपको
पता होना चाहिए। पौधों में पोषण कैसे होता है, संवहन कैसे होता है और पौधों में जनन की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जीवों में श्वसन, सूक्ष्म जीव, जंतुओं में गति पोषण, जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन कैसे होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किशोरावस्था आपको पढ़नी है और साथ ही आपको सेल्स यानी कि कोशिकाओं के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेनी है। आपको जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, सजीव एवं निर्जीव में अनुकूलन, ठोस से कचरा कैसे बनता है, जल, वायु, जंगल, हवा, आंधी और तूफान क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। जलवायु और अनुकूलन आपको पढ़ लेना है। ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गंदे जल का निपटान किस प्रकार किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। अम्ल, क्षार एवं लवण को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मिट्टी, दहन ज्वाला, चीज़ों का जलना, ईंधन, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तड़ित और भूकंप, प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सौरमंडल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें कि आपको तारे और सूर्य का पूरा परिवार पढ़ना है। धातु और अधातु के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कुछ मेन टॉपिक हैं आपके फिजिक्स के, जिसमें कि आपको बल, घर्षण और दाब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विद्युत धारा, प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए। दूरी, गति, समय एवं मापन, चुंबक, बल्ब, ऊष्मा, अपवर्तन और परावर्तन आपको पता होना चाहिए। प्रमुख वैज्ञानिक आपको पता होने चाहिए और कृषि वैज्ञानिक जितने भी हैं भारतीय, उनके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। प्रमुख मात्रक आपको पता होना चाहिए और मात्रकों से विमाएँ कैसे बनाते हैं यह प्रक्रिया भी आपको आनी चाहिए। रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए और जितने भी रासायनिक सूत्र हैं महत्वपूर्ण वो आपको पता होने चाहिए। और साथ ही आपको आवर्त सारणी की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि आपको परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक के बारे में पता होना चाहिए। तो साथियों, यह था विज्ञान का सिलेबस और मैथ का सिलेबस हमने आपको बता दिया है। तो इन सिलेबस के जो भी आपको टॉपिक बताए गए हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। बहुत कम समय मिलेगा और आपको अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी ही करनी है। अब विज्ञान के टॉपिक के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, तो इसके लिए भी आपको 6 से 8 की जो SCERT बिहार राज्य सरकार की विज्ञान की बुक्स हैं उनको फॉलो करना है। और साथ ही आपको 9th से लेकर के 12th तक की आपको साइंस की बुक को फॉलो करना है। वहीं बात किया जाए, इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है कि जो भी BPSC का जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, आपको वहाँ से साइंस को तैयार कर लेना है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि BPSC किस तरह के साइंस से प्रश्न पूछती है। इतना यदि आप कर लेंगे तो ये आपके लिए इनफ हो जाएगा, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो यह था आपका मैथ और साइंस का सिलेबस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।